आपका टाइम टेबल क्या है, आप कितने अच्छे से चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, अपने काम को, अपने वर्किंग आवर्स को, वो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मुझसे भी और स्मार्ट लोग थे इंडिया में मेरे आसपास जो मुझसे भी अच्छा कर सकते थे जेई में, बट वो नहीं कर पाए क्योंकि जेई में सिर्फ स्मार्टनेस नहीं, जेई में मेहनत भी काम आती है। मुझे ऐसा लगता है कि जेई क्लियर करने के लिए आपके दिमाग में मेंटल क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है कि आपको जेई क्यों करना है और करना ही है। कहते हैं अगर आप प्लान ना करो तो फिर आप फेल होने के लिए ही प्लान कर रहे होते। इफ यू फेल टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल। एंड आज के दास्तान जी का ये एपिसोड ऑल इंडिया रैंक 62 जे एडवांस 2025 के साथ है, जो हमें टाइम टेबल की बेस्ट स्ट्रैटेजी बताने वाले हैं। आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बट मैं बता देता हूं दास्तान जी इंडिया का टॉप आईआईटी जेई पॉडकास्ट है। अगर आप यहाँ पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट विद टॉपर्स टू गेट दी टॉप नॉच स्ट्रैटेजीज, जिसका एक्सेस शायद ही कोई आपको ऐसे फ्री में इस क्वालिटी कंटेंट का देगा। तो आप यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ये सब ज्ञान आपको मिल रहा है, टॉप नॉच परफॉर्मर्स से आपको ये इनसाइट्स मिल रही हैं। आपसे मेरी मांग बस ये है, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना तुम्हें क्या टाइप के क्वेश्चंस पूछने अगले टॉपर्स से, एंड हम जितने उन टॉपर्स को ला सकते हैं उनको हम लेके आएंगे जल्दी से जल्दी। और मैं आपके कमेंट्स देखता हूँ, आई नो ड्रॉपर्स की डिमांड है दास्ताई जेई के लिए, एंड ट्रस्ट मी आई एम सर्चिंग फॉर द राइट कैंडिडेट फॉर दैट। लेकिन और भी जो भी चीजें आप ड्रॉप करते रहा करो कमेंट्स में, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो हाय केशव, वेलकम टू दास्तान जेई का ये वाला एपिसोड। कैसे हाय हो? भैया, बढ़िया एकदम। क्या चल रहा है? आईआईटी बॉम्बे में फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो तुम, एक सेमेस्टर तो खत्म हो गया आई एम गेसिंग अब। हाँ हाँ, अब दूसरा सेमेस्टर चल रहा है। दूसरा सेमेस्टर चल रहा है, कैसी रही सो फार आईआईटी बॉम्बे की जर्नी? हाईलाइट क्या था? बेस्ट बहुत अभी तक बढ़िया की क्या रही। मेमोरी है तुम्हारी? बेस्ट मेमोरी एज सच तो एक तो नहीं है, बट बहुत बढ़िया रहा, मतलब कुछ डिपार्टमेंट भी के याद आता इवेंट्स। है कि यार ये बहुत फन था, या इवन हॉस्टल में बैठ के जैसे दोस्तों के साथ खेलना, कुछ भी? फर्स्ट सेमेस्टर में हमारी फ्रेशी नाइट हुई थी, अब सेकंड सेमेस्टर में ट्रैट डे हुआ है, डिपार्टमेंट के इवेंट्स हो गए। हाँ, बाकी स्पोर्ट्स वगैरह में खेल रहा हूँ, क्रिकेट खेल रहा हूँ, उसमें बहुत मजा आ रहा है। बढ़िया। और साउंड बाकी फन मतलब, एंड आई एम बहुत बढ़िया श्योर मतलब कैंपस लाइफ, हॉस्टल लाइफ। 100%, 100% तुम लोग लकी हो, तुम्हारा फर्स्ट ईयर पूरा तुम जी पा रहे हो। हमारे तो फ्रेशर्स नाइट भी सारी ऑनलाइन हुई थी बिकॉज आई वाज अ कोविड स्टूडेंट, तो मेरा फर्स्ट ईयर पूरा कोविड में गया था। बट आई एम प्रिटी श्योर अभी भी आगे तो बहुत इवेंट्स होने वाले हैं और बहुत मस्ती करोगे तुम 3 साल हम्म। में। एंड जहां आज के ये पॉडकास्ट की पूरी थीम ही प्लानिंग के बारे में है, मुझे पता है जब आईआईटी जेई के लिए आप सोचते हो कि कौन सी कोचिंग ज्वाइन करनी है तो आपके सामने दो टाइप के ऑप्शंस आती हैं, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। ऑफलाइन ऑब्वियसली एक टेस्टेड मेथोडोलॉजी है, काफी टाइम से चलती आ रही है। एंड ऑनलाइन जहां आज डेमोक्रेटाइज हो गई है, जैसे ऑफलाइन में तो हम नेम सुनते हैं एलन के, मोशन के, आकाश इंस्टीट्यूट, विद्यापीठ, लेकिन ऑनलाइन में जहां पहले सिर्फ अनअकैडमी, पीडब्ल्यू जैसे प्लेटफॉर्म थे, वहां पे आज एट सिमिलर प्राइसेस काफी सारे प्लेटफॉर्म जो पीडब्ल्यू रेवोल्यूशन लेके आया था उसके बाद आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हाउएवर मैं अभी हेलो बच्चों पॉडकास्ट भी देख रहा था अलग सर का, एंड आई रियलाइज द वे दिस हैज स्टार्टेड इज बिकॉज फिजिक्स वाला ने ये कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए थे। एंड जो इनके बैचेस है अर्जुना, एंड वी बीन रिकमेंडिंग दीज बैचेस टाइम एंड अगेन, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स जिनको ये एक्सपोजर चाहिए होता है ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू अपनी जेई को सही स्पीड, डायरेक्शन और एफर्ट देने का। उन लोगों ने अपने अर्जुना बैच के थ्रू ऑनलाइन रिजल्ट्स प्रूव करके दिखाए हैं, जहां लोग ऑफलाइन रिजल्ट्स दिखा सकते हैं। पीडब्ल्यू के पास वेरीफाइड ऑनलाइन रिजल्ट्स की लाइन है। इनके फैकल्टीज भी अर्जुना में गॉड फैकल्टीज जैसे राजवंत सर, ओम पांडे सर, सचिन सर, जिनके पास सिर्फ नॉलेज ही नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस का जो वाइब होता है एंड स्टूडेंट के साथ कनेक्शन का ईयर्स का एक्सपीरियंस है। और अन्ना सर जो कोटा लेजेंड है पीडब्ल्यू ने, अब इनको भी अपने बैच में लेके आए हैं, और ये सचिन सर जैसे टीचर्स के भी टीचर रह चुके हैं। और सबसे अच्छी बात है कि 4800 में आपको ये दो फैकल्टीज का सेट मिलता है, और हर एक टीचर का स्टाइल कभी कभी स्टूडेंट्स को क्लिक नहीं करता है, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन रेडी है। जो नए नए प्लेटफॉर्म शुरू होते हैं और हुए हैं अभी मार्केट में, उनमें टीचर हॉपिंग, कौन कंसिस्टेंट रहेगा, क्या पास्ट एक्सपीरियंस रहा है ऑनलाइन में, ये सब अभी प्रोवन नहीं है। एंड पीडब्ल्यू में ये टीचर्स 5-6 साल से कंसिस्टेंट हैं, एंड ऑब्वियसली इनके टेक तो प्रोवन ही है, स्मूथ क्लासेस होती है, कोई लैग नहीं होती, कोई कैंसिलेशंस नहीं होती, रिलायबल एक्सपीरियंस होता है। एंड एंड में देखो, सिलेक्शंस प्लेटफॉर्म नहीं करवाता, सिलेक्शन आपकी मेहनत और जो मैं इस पॉडकास्ट में सिखाने वाला हूँ, इस कॉन्वर्सेशन के थ्रू जो आपकी प्लानिंग है, जो डायरेक्शनल एफर्ट है, वो आपको दिलाती है सिलेक्शन में। लेकिन स्पीड उस डायरेक्शन में और कॉन्फिडेंस जो है, ये जरूर आपको एक ऐसा सिस्टम दिलवा सकता है जहां की फैकल्टी, गाइडेंस, टेक सब कुछ अलाइन हो। तो आप इसलिए अर्जुना जेई का बैच चेकआउट कर सकते हो, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स डाल दी हैं। आगे बढ़ते हैं इस पॉडकास्ट में। केशव, हमारा आज का पॉडकास्ट ना
प्लानिंग, टाइम टेबल एंड सेल्फ स्टडी इन सब थीम्स पे है, क्योंकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं दास्ताई जेई के, ये हमेशा मुझे क्वेश्चंस की लिस्ट भी भेजते हैं। आई हैव देयर क्वेश्चंस हियर, एंड गाइस आप कमेंट्स फ्रीली किया करो दास्ताई जेई के एपिसोड्स में, क्योंकि आपके क्वेश्चंस ही मैं इन टॉपर्स तक लेके जाता हूँ। एंड केशव, ऐसा ही कॉमन रिपीटिंग क्वेश्चन यही आता है लोगों से कि यार सेल्फ स्टडी से किस तरीके से आईआईटी जेई हम कवर कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि कई लोग ऑनलाइन कोचिंग्स भी लेते हैं जो एक तरीके से सेल्फ स्टडी होता है, बिकॉज तुम टीचर और कोचिंग के टच में नहीं होते हो। और कई हम्म। ऐसे भी होते हैं जो जेनुइनली सिर्फ सेल्फ स्टडी से करते हैं। तुमने ऑल इंडिया रैंक 62 अचीव किया है सेल्फ स्टडी से, विच इज मतलब एक कई लेवल्स पे लोग बोलेंगे इट्स अनबिलीवेबल कि तुमने इतना क्रेजी रैंक तुमने सेल्फ स्टडी से कैसे अचीव किया। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो कोचिंग तुम्हें देती है केशव, वो होता है एक प्लान, टाइम टेबल, तुम्हें गोल्स बना के देती है। लिटरली तुम्हें स्पून फीड किया जाता है, क्योंकि उन्होंने देखा है, उन्होंने कई बच्चों को ऐसे प्रिपेयर किया है, इसीलिए वो तुम्हें ये सब चीजें रेडीमेड दे देते हैं। तो तुमसे मैं सबसे ज्यादा आज यही जानना चाहूंगा कि तुम्हारा प्लानिंग टाइम टेबल किस तरीके से बनता था, और सेल्फ स्टडी से किसी बच्चे को अगर ऑल इंडिया रैंक 60 लाना है तो वो कैसे लेके आना है। तो इसके लिए हम स्ट्रक्चर्ड तरीके से चलेंगे। सबसे पहले तुम मुझे अपना थोड़ा बैकग्राउंड बताओ, ताकि व्यूअर्स तुम्हें जान पाए। तुम कहाँ से हो, आईआईटी जेई की दुनिया में कैसे आए, और सेल्फ स्टडी क्यों चूज की तुमने तुमने कोई कोचिंग क्यों नहीं चूज की? तो मैं हरियाणा के एक शहर हिसार से आता हूँ। ओके। मैं वहीं पे कोचिंग की है मैंने, जेई की भी। तो हम्म। स्कूलिंग भी मेरे हिसार से, मैं बचपन से हिसार में रहा हूँ। ठीक है। तो नाइन्थ क्लास में मेरे पापा ने एक कोचिंग पे डाला था, लोकल हम्म। कोचिंग पे, जो हम्म। मुझे स्टार्टिंग से थोड़ा एडवांस पढ़ाते थे। तो ठीक है। मुझे मज़ा आता था। तो उस टाइम मैं उसी कोचिंग पे पढ़ता था सब सब्जेक्ट्स। हम्म। तो फिर सर को भी लगता था कि हाँ मैं कर सकता हूँ। तो 9th 10th में सर ने मुझे 11th 12th के सर के लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग्स देनी शुरू कर दी। ठीक तो है। फिर मैं उनसे कवर करता था। तो हम्म। मुझे मज़ा आता था, सर को भी दिखता था मैं कर रहा हूँ, तो सर मुझे मोटिवेट करते रहते थे। हाँ जी। तो ऐसे ही मैंने 9th 10th में 11th 12th का काफ़ी सिलेबस पहले ही कर लिया था, ओके। क्योंकि 9th 10th में स्कूल लेवल का उतना प्रेशर नहीं होता। हम्म। तो फिर क्योंकि, और ये वाली बात जो आप कह रहे हो, मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि फिर मैं 11th में किसी बाहर कोचिंग पे क्यों नहीं गया, हाँ। क्योंकि मैं 9th 10th से ही उन टीचर्स पे जा रहा था ऑलरेडी। हम्म। और फिर मेरा उनसे इतना अच्छा कनेक्शन बन गया था, मुझे मतलब उनका समझ आता था, और मुझे लगता था हाँ मैं वहीं से कर सकता हूँ। ओके। और क्योंकि एक और बात जो थी, क्योंकि वहाँ पे वो कम बच्चों को पढ़ाते हैं। हाँ। दे आर लाइक इंडिविजुअल टीचर्स जो एक एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं मुझे। ओके। मेरे को मैथ्स एक सर पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स एक सर पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री एक सर पढ़ा रहे हैं, हाँ। और मैं उनके पास जा ही इसलिए रहा हूँ। जैसे 11th में मैं मैथ्स फिजिक्स एक कोचिंग पे जाता था, हाँ। केमिस्ट्री एक और कोचिंग पे जाता था। तो ओके। मैंने टीचर्स ही सिलेक्ट करके उनके पास कोचिंग लगाई हुई है, जो ओके। टीचर्स मुझे अच्छे लगते हैं, ठीक है। जिनका मुझे समझ आता है, जिनके साथ मेरा कनेक्शन अच्छा है। गॉट इट। तो क्योंकि ऑलरेडी वो कनेक्शन है, और एक पर्सनल अटेंशन वाली बात थी कि क्योंकि वो कम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो फिर वो हमेशा मेरे ऊपर ऐसे ध्यान देते रहते थे, हर क्लास के बाद, हर टेस्ट के बाद मुझे टोकते रहते थे। राइट। तो वो वाली चीज़ मुझे पता नहीं बाहर जाके मिलती ना मिलती। हाँ। और क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी थी, अब मुझे कॉन्फिडेंस था कि हाँ मैं यहाँ पे रह के भी कर ही सकता हूँ, राइट। जो मैं कहीं बाहर जाके कर सकता हूँ, इसलिए मैं कहीं बाहर नहीं गया, मैं वहीं पे रहा। ओके। मैंने 11th 12th भी वहीं पे उन्हीं टीचर से पढ़ी। गॉट इट। तो मतलब ये कई कई तरीके से बिल्कुल प्योरली सेल्फ स्टडी भी नहीं है, तुम कोचिंग हम्म। अलग अलग, बस अलग अलग टीचर्स के साथ जाके, 3 टीचर्स के साथ जाके करते थे? हाँ, बस बाकी कोचिंग के बच्चों से डिफरेंस ये है कि उनका बैच ही ऐसे बनाया हुआ होता था, जिसमें सब सेम लेवल के बच्चे। तो राइट। उनको बस सब कुछ काम दिया जाता था, एग्जैक्टली उनको वो करना होता था। मेरा हम्म। एग्जैक्टली वैसे नहीं होता था। हम्म। मेरा लाइक कोचिंग पे 100 150 बच्चे पढ़ते हैं, हम्म। तो सबको सेम पढ़ाया जा रहा है। अब उसमें हाँ। सब लेवल के बच्चे हैं, जो अच्छा रैंक भी लाए, जो ठीक रैंक भी लाए, जो कहीं भी क्वालिफाई कर पाए। राइट। तो बस उसमें फिर मुझे खुद देखना होता था कि अब मैं क्या क्या प्रैक्टिस करता रहूं। मतलब सर और से इनपुट लेता था, बट हम्म। मुझे एग्जैक्टली ऐसे करिकुलम नहीं था मेरे पास कोई कि हाँ एग्जैक्टली फॉलो करो। करिकुलम गॉट था। गॉट इट। करिकुलम था कोचिंग का, स्टडी मटेरियल, लेक्चर हम्म। नोट्स वगैरह। हम्म। मतलब वो आपको एक अच्छे लेवल तक ले जाता है, बट उसके बाद आपको फिर खुद ही मेहनत करनी पड़ती है कि और ऊपर और प्रैक्टिस करते रहो। तो तो लेकिन उसमें तुम कह मुझे रहे थे खुद ही जैसे हर देखना पड़ता है। टेस्ट के बाद तुम्हें ये टीचर्स मोटिवेट कर देते, वो कौन से टेस्ट होते थे अगर तुम किसी एक कोचिंग से नहीं जुड़े हुए थे? तो जैसे हर टीचर अपने सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लेता था हर वीकेंड पे, ओके। हर फ्राइडे हर सैटरडे को। ठीक है। जो भी टॉपिक चल रहे हैं उनका, आफ्टर हाँ। 1 2 मंथ 2 3 चैप्टर के कंबाइंड। पर और तुम फिर अकेले जब जाके पढ़ते थे इनसे, तुम्हारे आसपास ऐसे 4 लोग साथ में नहीं पढ़ रहे होते थे? नहीं नहीं नहीं, सब साथ पढ़ रहे होते थे। जैसे क्लास में भी ओके। सबकी साथ में क्लास लगती थी। ओके। और बाकी सेल्फ स्टडी तो मैं खुद ही करता था, टेस्ट भी सबका साथ में होता था, मतलब मैं सबके साथ पढ़ता था। अच्छा ठीक है, बस लेकिन हर लाइक कोचिंग। सब्जेक्ट की एक अलग अलग कोचिंग होती थी ऐसे? हाँ।
ठीक है, ठीक है, गॉट इट। तो मतलब और इन बाद इन में एंड का जब टाइम आया तब कंबाइंड टेस्ट भी पीसीएम के 3 घंटे के, वो भी हर कोचिंग वाले लेते थे, मतलब गॉट इट, लाइक मेरे केमिस्ट्री वाले सर भी ले रहे हैं, मेरे मैथ्स वाले सर भी ले रहे गॉट इट, ठीक है। तो मतलब नाउ बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि तुम मतलब एक किसी स्पेसिफिक कोचिंग से नहीं जुड़े हुए थे एंड तुमने अपने होम टाउन से भी शिफ्ट आउट करने का नहीं सोचा, तुमने टीचर्स हैंड पिक करके सेलेक्ट किए कि तुम्हें कौन से कोचिंग से पढ़ाएंगे, तो कई लेवल पे तुम अपने आप ही प्लानिंग कर रहे थे सारी पढ़ाई की कि किस तरीके से मैं कितने सब्जेक्ट को कितना टाइम दूं। ठीक है। तो केशव, अब मैं तुमसे साफ पूछूंगा कि एक ऑल इंडिया रैंक 62 किस तरीके से टाइम टेबल अपना बनाता था, किस तरीके से प्लान करते थे तुम, एंड कितना रोल उसमें तुम्हारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स का रहता था, कितने घंटे कैसे एलोकेट करते थे, मुझे थोड़ा सा ये समझाओ प्लीज। एंड मतलब जो क्लीशेड क्वेश्चन एक्चुअली मेरे पास आता है वो आता है कितने घंटे हैं। पढ़ते थे लोग, टॉपर्स कितने घंटे पढ़ते हैं, क्या सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, कौन सी बुक्स पढ़ते हैं। तो हम थोड़ा सा इस प्लानिंग में जाते हैं तुम्हारी, तुम कैसे सोचते थे इसके बारे में। ठीक है, तो इन जनरल मतलब 2 साल में कोशिश तो कर यही करता था रोज की। मुझे याद है मेरा रहता था कि मैं 7 घंटे क्लासेस के बाद 7 घंटे की सिटिंग करूं। मेरा ठीक है, एम वो रहता था। ठीक है, टुवर्ड्स द एंड वो बढ़ गया था, तो फिर मैं 7 कर लेता था, तो फिर मैं 8 या 9 को टारगेट करता था। ठीक है। तो और सब्जेक्ट वाइज टाइम का ऐसे रहता था कि वो कभी भी ऐसे फिक्स नहीं रहता था। हम्म। लाइक यूजुअली आप एक दिन में 3 सब्जेक्ट कभी नहीं पढ़ सकते हो, राइट, आप 1 या 2 सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। राइट। तो वो मेरा नेचुरली ऑसिलेट होता रहता था, जैसे कि अब हम्म। मैं 1-2 दिन फिजिक्स पढ़ रहा हूँ, तो मेरा मेरा थोड़ा नेचुरली कैसे रहता था कि मैं एक सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करूंगा तो हाँ। फिर मैं वही पढ़ने का मन करेगा, मतलब सबके साथ ही ऐसे होता है। हम्म। तो वो चीज़ अच्छी भी है, बट आपको एक लेवल पे कंट्रोल करना होता है कि जैसे मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूँ तो फिर मैंने एक दिन 5-6 घंटे फिजिक्स पढ़ा, हम्म। फिर बाकी किसी और सब्जेक्ट का सर ने कोई होमवर्क दिया तो वो कर लिया, तो 2-3 घंटे दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा। हम्म। अब दूसरे दिन ज्यादा घंटे एक सब्जेक्ट पढ़ा, हम्म। फिर 2-3 घंटे कोई सब्जेक्ट पढ़ा। इसमें हम्म। कभी कभी ऐसे भी होता था कि मैं लगातार 2 दिन फिजिक्स ही पढ़ता जा रहा हूँ, बाकी दोनों नहीं पढ़ रहा। तो उसके हम्म। बाद फिर अपने आप ही फिजिक्स का काम हो गया। हम्म। बाकी मैथ्स फिजिक्स में, केमिस्ट्री और मैथ्स में मुझे पता है कि काम इकट्ठा हो गया, तो हम्म। फिर मैं और अपना स्विच कर लेता था। ठीक तो है। ये तो थोड़ा तुमने, चलता रहता था। राइट, थोड़ा सा इसको स्ट्रक्चर तरीके से अगर मैं लेके जाऊँ, तो तुमने बोला कि तुम कोचिंग के सिवाय 7-8 घंटे की कोशिश करते थे कि तुम्हारी 11th हाँ। में भी एटलीस्ट उतना हो, और वो थोड़ा सा बढ़ा। हम्म। तो एक क्लास 11th का तुम्हारा टाइम टेबल की बात करते हैं, मुझे सुबह से शुरू करो टाइम के साथ कि तुम कितने बजे उठते थे, फिर कितने बजे कहाँ जाते थे, कोचिंग कितने बजे से कितने बजे होती थी, फिर जो ये 7 घंटे का भी होता था उसको किस तरीके से ब्रेक डाउन करते थे, सोते कितने बजे थे, ऐसे एक पूरे दिन का बताओ। तो मेरी सुबह 8 बजे क्लास होती थी, तो मैं सुबह सुबह तो उठ के क्लास ही जाता था। ठीक फिर है। 1 बजे तक मेरी क्लासेस खत्म होती थी, तो ओके। मैं घर जाके लंच करता था। उसके हम्म। बाद मैंने ऐसे लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी थी घर से बाहर, ठीक है। क्योंकि घर पे मुझे लगता था कि थोड़ा डिस्ट्रैक्शन रहता है, कुछ भी हो, ठीक कभी है। घर वालों से बात कर ले, कभी घर पे कुछ हो गया। तो हम्म। फिर मैं लंच करके कभी कभी अगर सोना है तो एक एक घंटा सो लिया अगर जरूरत ठीक हो है। तो। तो अदरवाइज तो 2-3 बजे8 से 1 पहले तक मैं, 5 घंटे की कंटिन्यूस क्लासेस होती थी या उसमें 2-3 क्लासेस होती थी बीच में। मतलब 5 से 1 में 3 क्लासेस होती थी, अच्छा, 3 क्लास सवा सवा होती डेढ़ थी। डेढ़ घंटे उसके बाद तुम लंच करते थे, और लंच के बाद अगर तुम्हें सोना होता था तो कितना टाइम सोते थे। लाइक 1 घंटा, उससे ज्यादा नहीं। 1 घंटे की ब्रेक, सोना, लंच, ये सब हो गया तुम्हारा, हाँ। एंड उसके बाद फिर तुम लाइब्रेरी जाते थे अप्रोक्सीमेटली 2, ढाई, 3 बजे। हाँ, 2:30-3 बजे ठीक, तक तो लाइब्रेरी पहुंच ही जाता था, कभी कभी जल्दी भी, ठीक अगर है, सोना नहीं और लंच करके जल्दी चले गए। तो ठीक उसके है। बाद मैं वही सेल्फ स्टडी करता था। तो मैं कोशिश करता था रात तक बैठ जाऊं। 10 बजे लाइक तक डिपेंड लाइब्रेरी में करता ही है, रहते थे, 10-11 बजे तक। वो डिपेंड करता है, कभी कभी घर जाने का मन कर गया या भूख लग गई तो जल्दी भी चला जाता हूँ, बट यूजली हम्म। 7 से 10 की रेंज में, इस रेंज में कभी भी सात घर दस चला बजे तक जाता तुम था। बैठे ही रहते थे, ठीक है। एंड हाँ। उसमें क्या करते थे यार तुम, एंड खुद कैसे प्लान करते थे कि अब तुम्हें आज क्या करना है। तो इसमें वही होता था, मतलब मैं मेजरली पढ़ता था, बीच बीच में ब्रेक्स लेता रहता था, जैसे मेरे हम्म। कुछ और दोस्त भी आते थे लाइब्रेरी, ओके। तो उनसे मैं बीच में ब्रेक में उनसे कुछ टाइम पास कर लिया, हंसी मजाक कर लिया। हम्म। तो ऐसे पढ़ाई होती थी। तो इसमें अगर मैं 3 से 8 भी मानूं, 5 घंटे हैं, तो इसमें तीन हम्म। से चार घंटे की एक्चुअल सेटिंग हो जाती थी। ओके। फिर ओके। तो बीच में और थोड़ा बहुत नहीं कर ब्रेक लिया। लेना कैसे डिसाइड करते हैं केशव, मतलब लोग जानना चाहेंगे टॉपर्स ब्रेक कैसे, ऐसे 1 घंटा पढ़ के फिर आधा घंटा ब्रेक लेते हैं, या 3 घंटे की सिटिंग लेके फिर 1 घंटा ब्रेक लेते हैं। तुम्हारी क्या प्रेफरेंस रहती थी, तुम्हारे हिसाब से क्या बेस्ट ब्रेक स्ट्रैटेजी है। मतलब कुछ फिक्स नहीं रहता था टाइम के हिसाब से, तो बिल्कुल भी नहीं। जब ओके। आपका पढ़ने का मन कर रहा है तो पढ़ते रहो, जितना पढ़ते जाओ, बट एक टाइम आता है कई बार कि अब तो एक बार थक गया, बर्नआउट हो गया है, या हाँ। वॉशरूम जाके आना है, या राइट। भूख लगी है, हाँ। तो ऐसे जब दिमाग इधर उधर जाने लगे तो ब्रेक ले लेना चाहिए। गॉट इट। लेकिन जब
आप फ्लो में हो, मन कर रहा है, तब तो पढ़ते रहो। तो कई बार होता है कि एक साथ भी लगातार बहुत घंटे बैठ लिए। हाँ। कभी कभी होता है कि उतना ध्यान नहीं लग रहा, हम्म। तो आप ब्रेक लेके एक बार थोड़ा घूमो थोड़ा सा, फिर आके दोबारा कंटिन्यू करो। दैट इज अ गुड तो पॉइंट, लाइक मतलब इन फोकस्ड। सॉरी, गो अहेड। या हाँ, तो मतलब इसका कोई फिक्स जवाब नहीं होता कि अब कितने घंटे पढ़ के, मतलब वो एक्चुअली उसी टाइम डिपेंड करता है कि आप कितना फ्लो में पढ़ पा रहे हो। हाँ। तो जैसा पढ़े वैसा। ठीक है, तो टू थिंग्स। ए, आप तुमने सबसे पहले बोला कि मैं फोकस स्टडी करता था, जब मन लग रहा है, जब ध्यान लग रहा है तो उतना पढ़ना है मेरे को। ऐसे कुछ वो नहीं है कि 3 घंटे अपने आप को जबरदस्ती पुश करना है भले ही ध्यान नहीं लग रहा है हाँ या फोकस नहीं है आपका। विच इज एक्चुअली ग्रेट। मतलब कई लोग ऐसे होते हैं कि यार मैंने तो 10 घंटे पढ़ाई करी आज, लेकिन एक्चुअली वो 10 घंटे में से 2 घंटा डिस्ट्रैक्टेड ही रहते हैं, और वो खुद को फेक तसल्ली है एक, दैट यू डिड हाँ, नॉट। एग्जैक्टली वही पॉइंट कि अगर हमें ऐसा लग रहा है कि मैं बैठा ही हुआ हूँ और पढ़ाई काम नहीं हो रहा, हम्म। तो एक बार उठ जाओ। राइट। मतलब वैसे पढ़ने का फायदा नहीं है। हाँ। मतलब तो आप ब्रेक ले सकते हो, और फिर उसके बाद जब पढ़ रहे हो तब पढ़ रहे हैं, जब ब्रेक ले रहे हैं तब ब्रेक ले रहे हैं। हम्म। दैट्स द पॉइंट। वो गॉट वाली चीज थोड़ी खराब होती है कि हम बैठे हुए हैं बट काम नहीं हो गॉट इट। और इसमें तुम, अब अगर उसमें 5 घंटे में जाओ, मान लो तुम उन 5 घंटे में से तुम कह रहे हो 3-4 घंटे तो एटलीस्ट हो ही जाते थे तुम्हारी सेल्फ स्टडी के। रहा। मान लो ज्यादा भी कर रहे हो अगर तुम, तो उसमें हाउ डिड हाँ, यू कभी कभी प्लान कि ज्यादा भी आज नहीं। मुझे क्या पढ़ना है, जो कोचिंग में टीचर ने तो दिया है सबसे पहले वो? हाँ, लाइक कोई होमवर्क वगैरह है तो वो तो करना ही है, वो हाँ। डिपेंड करता है मैं उस टाइम कर रहा हूँ या फिर वो। बस मैंने हम्म। टाइम टेबल पूरा नहीं बताया, तो उसके बाद मैं घर चला जाता हूँ, घर जाके डिनर करता हूँ, फिर उसके हाँ। बाद रात को घर पे पढ़ लेता हूँ। अब वो ठीक है। भी वेरिएबल ही रहता है बहुत ज़्यादा कि किस दिन कितना पढ़ा जा रहा है। ओके। तो लाइक डिनर करके मैं 10-11 बजे तक भी बैठ जाऊँ पढ़ने, हाँ। तो कभी कभी 1-2 घंटे के बाद ही सोने का मन करता है। कभी कभी ज़्यादा पढ़ लेते हैं। मतलब हाँ। डिपेंड करता है आप थ्रू आउट द दिन भी कितना पढ़ के आए हो। गॉट कि इट। कभी कभी कम पढ़े हो तो फिर रात को ज़्यादा पढ़ना होता है। ठीक है। तो कभी 1-2 बजे तक पढ़ लिया, कभी बहुत ही ज्यादा पढ़ लिया तो 4-5 बजे तक। ओके, 4-5 बजे तक भी खींच लेते मतलब थे बहुत ही लगभग, तो फिक्स फिर नहीं ये रहता था, मतलब जितना पढ़ पा रहे हो उतना पढ़ लो। ऑन एन एवरेज कितने बजे सो कभी जाते कभी थे? ऑन एन एवरेज मतलब वही मेरा ऐसे फिक्स नहीं रहता था। हम्म। मैं एक दिन, क्योंकि वही होता था, मैं एक दिन ज्यादा पढ़ लेता हूँ, हम्म। पढ़ लेता था तो मुझे लगता था अगले दिन तो मैं रिलैक्स हो जाता था। फिर ओके। नेचुरली थोड़ा होता था कि एक दिन ज्यादा पढ़ ले तो अगले दिन थोड़े कम पढ़े, उस गॉट दिन इट। कम पढ़े तो अगले दिन ज्यादा पढ़ने का रहता है कि अब ज्यादा पढ़ ले। हम्म। तो हम्म। थोड़ा ऑसिलेट होता रहता है। गुड पॉइंट, गुड पॉइंट। आई थिंक जो बहुत इंटरेस्टिंगली इससे निकल के आ रहा है वो ये है कि तुम बहुत स्ट्रिक्ट अपने आप को बाउंडेशंस में नहीं रखते थे, तुम फ्लूइड रखते थे अपनी प्लानिंग को, और हम्म, ज्यादा इस पे फोकस करते थे कि अगर मैं बैठा हूँ, अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं फिर पढ़ ही रहा हूँ, तब मेरे जेन्युइनली कुछ प्रोडक्टिव काम हो रहा है। ऐसी कोई स्ट्रेस लेने की हम्म। जरूरत नहीं है कि नहीं आज तो मैंने इतने घंटे नहीं लगाए तो आज मेरा दिन खराब हो गया। यू, इफ यू डन वेल, एक दिन बहुत ज्यादा पुश किया अपने आप को, देन तुम नेचुरली अपने आप को थोड़ी ब्रेक, थोड़ा रिलैक्स्ड देते थे। एंड आई थिंक ये तुम्हें सस्टेनेबली लॉन्ग टर्म पढ़ने में हेल्प जरूर करता है। और बहुत लोग इससे बहुत रिलीफ महसूस करेंगे कि एक ऑल इंडिया रैंक 60 भी इस तरीके से एक रिलैक्स्ड अप्रोच ले रहा है, एंड इट एक्चुअली वर्कड आउट इन योर फेवर। मतलब ये मैं प्लानिंग करके नहीं करता था कि एक दिन ज्यादा पढ़ लिया तो अगले दिन रिलैक्स हो जाऊं। या बट ये थोड़ी टेंडेंसी रहती थी, और मतलब ये मैंने दोस्तों से बात की, मतलब ये सबकी थोड़ी जनरल टेंडेंसी रहती थी कि आप एक दिन ज्यादा पढ़ लो या तो अगले दिन नेचुरली पढ़ने का थोड़ा कम मन करता था, और एक राइट। दिन कम पढ़ो तो अगले दिन ज्यादा मन करता। गॉट इट, गॉट इट। तो केशव, एक चीज जो जब सेल्फ स्टडी बच्चे करते हैं या सेल्फ प्लानिंग जिस तरीके से तुम्हारा मॉडल रहा है, उसमें जो दिक्कत आती है लोगों को वो मोटिवेशन की आती है। क्योंकि जब तुम एक एक उसमें होते हो, एंड ऑब्वियसली मतलब तुम कह रहे हो तुम्हारे पास आसपास फ्रेंड्स थे, लेकिन जो प्रॉपर एक सिंगल कोचिंग से जुड़े रहते हैं लोग, उनके पास एक फिक्स्ड वो होता है स्केड्यूल कि यार अब अगले हफ्ते एक टेस्ट आने वाला है, फिर फुल सिलेबस टेस्ट हम्म, आने वाला है। अपने आप को मोटिवेट करने के लिए लोगों के पास कुछ कुछ रीजंस होते हैं। बट जब तुम्हें तुम्हारे पास दिन में 5 घंटे 7 घंटे होते हैं और तुम्हें खुद प्लान करना है, तो तुम्हारी मोटिवेशन अंदर से आनी चाहिए। तुम अपने आप को पढ़ने के लिए मोटिवेट कैसे करते थे? क्या तुम अपने फाइनल गोल के बारे में सोचते थे, या फिर तुम्हें अंदर से ही एक कुछ टारगेट सेट करते थे तुम अपने लिए? हाउ कैन समबडी मोटिवेट देमसेल्फ ताकि वो कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर पाए? क्योंकि जैसा तुमने बोला कि मैं एक दिन ज्यादा पढ़ लूँ तो अगले दिन कम पढ़ लेता हूँ, लेकिन फिर तीसरे दिन वापस तुम पढ़ते होगे ना, वापस अपने आप को पुश करते होगे, तुम वो हम्म। लेड बैक एटीट्यूड नहीं रखते होगे। तो क्या ये अंदर से ही बस आता था, या फिर तुम किसी तरीके से अपने आप को मोटिवेट करते थे, या कोई टिप्स हो तुम्हारे पास इस चीज के लिए? तो मेरी कोचिंग पे भी मतलब ऐसे ही रहता था शेड्यूल कि हमेशा एक प्लान रहता था कि इस वीकेंड पे इसका टेस्ट है, राइट। ये जो टॉपिक चल रहा है। फिर इस वीकेंड पे छुट्टी है तो इस वीकेंड पे हाँ। पिछले इतने चैप्टर्स का टेस्ट है। उस राइट। वीकेंड पे कंबाइंड पीसीएम टेस्ट है। तो पूरा शेड्यूल रहता था, मतलब पढ़ाई ओरिएंटेड उसी तरीके से रहती थी। बाकी जो आप मोटिवेशन की बात कर रहे हो, मुझे जो लगता था, मतलब लगातार रोज काम करने की मेरी मोटिवेशन होती थी कि मैंने
अपने दिमाग में सेट कर रखा था कि मुझे हर चैप्टर का कितना काम करना है। लाइक मैं हम्म। कोई भी किताब कर रहा हूँ किसी भी सब्जेक्ट में, राइट। तो मेरे को वो किताब पूरी करनी है उस चैप्टर में। गॉट इट। लाइक मैं ये नहीं सोचता था कि जितनी कर पाऊँ उतनी करनी है, हम्म। क्योंकि मेरे दिमाग में एक फिक्स गोल रहता था हमेशा। हम्म। तो मेरे अंदर हमेशा मोटिवेशन रहती थी काम करता रहूँ, क्योंकि फिर जब वो काम पूरा होता है तब आपको अच्छा लगता मतलब है। वो सेंस ऑफ कंप्लीशन मिलती है, सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलती है। तो वंडरफुल। धीरे धीरे फिर आदत पड़ जाती है कि फिर वो हम्म। लाइक थोड़ा रिवॉर्ड सिस्टम सेट हो जाता है कि आप काम पूरा करते रहते हो तो आपको हम्म। एक मेंटली रिवॉर्ड मिलता रहता है। करेक्ट। तो करेक्ट। इस मेरी मोटिवेशन जो मेरी दोस्तों से भी बात होती थी, जैसे कि तू इतना ज्यादा कैसे कर लेता है काम, हम्म। तो यही होता था कि मैंने खुद को ऐसे ओरिएंट कर रखा था कि मेरे को ये नहीं है कि मैं जितना कर पाऊँ उतना कर लूँ। हम्म। ऑब्वियसली वो इतना अमाउंट ऑफ वर्क होना चाहिए जो आप कर लो, बट हम्म। थोड़ा चैलेंजिंग भी हो करना। हम्म। तो क्योंकि मैंने सोच रखा था दिमाग में कि मुझे करना ही है, मैं ऑप्शन नहीं दे रहा था उसको, हम्म। तो इसलिए फिर चाहे ज्यादा टाइम लग रहा तो मैं काम पूरा कर लेता था। ऑब्वियसली वंडरफुल। कभी कभी वो नहीं हो पाता था, या। बट नो, एट मोस्ट बट आई थिंक टाइम्स। दैट्स अ ग्रेट सिस्टम यार। ये जो रिवॉर्ड सिस्टम होता है ना, अपने आप को दो चीजें, एक मतलब अपने लिए एक प्लान सेट करो, एक टारगेट सेट करो, ताकि भले ही आप और कोई टाइम टेबल फॉलो कर रहे हो ना कर रहे हो, बट यू वर्क टूवर्ड्स दैट गोल, क्योंकि तुम्हें उससे सेटिस्फैक्शन मिलती है। और अगर तुम नहीं अचीव करती हो तो ऑब्वियसली खुद को थोड़ी गिल्ट मिलती है, एंड देन नेक्स्ट टाइम यू पुश योर सेल्फ हार्डर। एग्जैक्टली। तो ये रिवॉर्ड सिस्टम एक बहुत अच्छा पॉइंट है जो इस वीडियो से लोग सीख सकते हैं। एंड दूसरा जो तुमने बोला, पुशिंग योर सेल्फ बियॉन्ड योर कंफर्ट जोन, की मतलब ऐसा नहीं कि भाई जितना हो जाए ठीक है, आज तो मेरे को 4 घंटे पढ़ना है, फिर उन 4 घंटे में लोग कितना भी कर लेते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता। बट तुमने जो अच्छी बात सीखी, जो मतलब लोग सीख सकते हैं, जो वो ये है कि आई पुश्ड माई सेल्फ, कि अगर मेरे को खत्म करना है तो मेरे को फिर खत्म ही करना है। आई विल पुश माई सेल्फ टूवर्ड्स दैट। दैट इज ग्रेट वे टू मोटिवेट योर सेल्फ एंड गेट मोर इससे डन। उस सवाल का जवाब भी यही होता है कि जो लोग पूछते हैं कितने घंटे पढ़ना है, तो हाँ। एग्जैक्टली ये नहीं मैटर करता आपको कितने घंटे पढ़ना है। हम्म। आपको उतना पढ़ना है जितने में आप अपना काम पूरा कर सको। लवली। परफेक्ट, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस जितना केशव। काम आपको कोचिंग वाले दे रहे हैं, जितना काम आप खुद करना चाहते हो हर चैप्टर में, हम्म। ये जितना आप खुद से एक्सपेक्ट करते हो, तो आप वो हम्म। जितने घंटों में कर सको आपको उतने घंटे पढ़ना। ठीक है। अब मेरे क्लास 12th के जो एस्पिरेंट्स होते हैं, दास्तान चाहिए जो देखते हैं, वो काफी बार पूछते हैं कि हम्म। कितने मॉक टेस्ट करने चाहिए। तो तुम अपने इस टाइम टेबल में मॉक टेस्ट, जब क्लोजर टू द एग्जामिनेशन आ जाते हैं, तो आई एम श्योर तुम भी मॉक टेस्ट करते होगे, कितनी हम्म। फ्रीक्वेंटली करते थे मॉक टेस्ट, और उसको अपने इस टाइम टेबल में कैसे इनकलकेट करते थे? तो इन द 2 इयर्स तो बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट नहीं हुए थे हमारे, जैसे 11th और 12th में होते थे लाइक मंथली या 2 महीने में। हम्म। बट वो ठीक है, आपके चैप्टर्स रिवीजन के लिए बहुत अच्छे होते हैं कि हर हम्म। 2 महीने में पिछले 2 महीने के सिलेबस का पीसीएम हो गया तो आपने सारा सिलेबस रिवाइज कर लिया। हाँ। बट वो टुवर्ड्स द एंड जो हमें चाहिए होता है उसके लिए बहुत ज्यादा ऐसे हेल्पफुल नहीं होते कि हम्म। आपके एग्जैक्टली एग्जाम प्रिपरेशन, क्योंकि हम्म। जो एंड में फिर फुल सिलेबस का पीसीएम होता है वो हम्म। एक अलग चीज होती है। राइट। तो टुवर्ड्स दी 2 साल आपके पीछे में कितने मार्क्स आ रहे हैं, मतलब वो एक्चुअली उतना मैटर नहीं करता है, क्योंकि वो राइट। जस्ट फॉर रिविजन होते हैं मेरा। तो हम्म। जब टुवर्ड्स एंड सिलेबस खत्म हो गया, हम्म। उसके बाद तो हमारे लगातार लाइक अक्टूबर में सिलेबस खत्म हो जाता है, हम्म। सितंबर एंड या अक्टूबर मिड में। हम्म। तो उसके बाद तो हमारे रिवीजन टेस्ट चलते हैं, एक बार पूरा सिलेबस का रिवीजन होता है, लाइक हम्म। हर रोज एक एक चैप्टर का टेस्ट है। हम्म। तो 1 महीने का लगभग ये प्लान होता है, पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाता है। हम्म। इसी बीच पीसीएम होने स्टार्ट हो जाते हैं, स्टार्टिंग लाइक वीक में 1-2 से स्टार्ट होता है, ओके। फिर टुवर्ड्स दी जेई एंड तक, हम्म। लाइक दिसंबर और जेई जनवरी, हम्म। हाफ जनवरी, जब जेई वन होता है, जेई हम्म। मेन वन, तो या। उस टाइम तक तो लाइक वीक में 4 या 5 जेई मेन की फ्रीक्वेंसी हो गई थी हमारी। और इनको तुम कौन से टाइम पे देते थे? तुम इसको मॉर्निंग में ही देते थे जो एक्चुअल, या तो तुम्हें स्लॉट मिला था उसमें देते थे, या फिर रात में भी दे देते थे? हमारे दोनों स्लॉट्स में होते थे, हमारे कोचिंग पे ही जाके देने होते थे, और ओके। ऑनलाइन ही होते थे, लैपटॉप पे ही कोचिंग का ऐप होता था उस पर। गॉट इट। और एग्जैक्टली उन्हीं टाइम स्लॉट्स में होते थे, 9 से 12 और 3 से 4, ऑल्टरनेटिवली, जो 2 टाइम स्लॉट्स में जेईई मेन होता है। परफेक्ट, ठीक है। आई थिंक मेरे तो सारे क्वेश्चंस टाइम टेबल के बारे में आंसर हो गए। केशव, तुम कुछ और टिप्स देना चाह रहे हो टाइम टेबल प्लानिंग के बारे में, स्पेशली उन बच्चों को जो सेल्फ स्टडी करना चाह रहे हैं या अपने टाइम टेबल्स खुद बनाना चाह रहे हैं? कुछ प्लानिंग टिप्स तुम देना चाहो उनको? टिप्स तो ऐसे वही मैंने बताया कि कितने घंटे पढ़ना है वो हम्म। आपके काम से डिसाइड होगा। हम्म। बाकी और टिप्स तो तुम्हारे लाइक हिसाब आई से। थिंक कि 2 साल का टाइम स्पैन बहुत बड़ा होता है। हम्म। उसमें यूजली बहुत अच्छे बच्चे मैंने भी आसपास में देखे हैं, जो एक्चुअली मुझे लगता था हाँ, ये भी मेरे जितने ही तेज हैं हम्म। सवाल वगैरह सॉल्व करने में, मेरे जितने हम्म। इंटेलिजेंट है, बट वो नहीं कर पाते। जो हम्म। मुझे लगता है 2 साल का टाइम स्पैन बहुत बड़ा है, तो आप 2 साल लगातार काम करते रहना, 2 साल मोटिवेटेड रहना, कंसिस्टेंसी। क्योंकि हर टाइम आपके अच्छे नंबर नहीं आते हैं, बीच में सबके खराब नंबर भी आते हैं।
खराब टाइम भी आता है, ऐसा टाइम भी आता है जब लगातार टेस्ट में खराब नंबर आ रहे हैं। हम्म। तो हर हर टाइम अपार्ट फ्रॉम द रिजल्ट लगातार पढ़ते रहना। हम्म। अब इसमें टीचर्स और पेरेंट्स का भी रोल आ जाता है, जैसे क्योंकि टीचर मेरे सारे टीचर मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा पर्सनली ध्यान रखते थे, तो मेरे एक भी टेस्ट में खराब नंबर आए हम्म। तो वो डेफिनेटली मुझसे ज़रूर बात करेंगे उसके बारे में। हम्म। तो अगर और कुछ नहीं तो मेरे दिमाग में यही रहता है कि मेरे को अगले टेस्ट के लिए इसलिए पढ़ना है क्योंकि हम्म। खराब नंबर आएंगे तो मुझे सर बोलेंगे राइट। या पेरेंट्स बोलेंगे। हम्म। पेरेंट्स भी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते थे। हम्म। तो 2 साल लगातार पढ़ते रहना हम्म। अपार्ट फ्रॉम द रिजल्ट्स, और या। लगे रहना, और वो मोटिवेशन कहीं ना कहीं से ढूंढना कि मुझे क्यों पढ़ना है। हम्म। मेरे आसपास बहुत से बच्चे ऐसे होते थे हम्म। जो 2 साल यही सोचते रहते थे कि हमें जेई क्यों करना है, 2 साल लगातार क्यों पढ़ना है। हम्म। हम्म। वो मेंटल क्लैरिटी 11th की स्टार्टिंग से होना बहुत जरूरी है, हम्म। क्योंकि जब टफ टाइम्स होंगे, जब आपका पढ़ने का भी मन नहीं करेगा, नंबर भी नहीं आएंगे, राइट। तो तब आपकी मेंटल क्लैरिटी आपके बहुत काम आएगी। अगर आपके अंदर बिल्कुल क्लैरिटी है कि मुझे जेई करना है, हम्म। क्यों करना है, हम्म। क्योंकि एक अच्छे कॉलेज जाना है, और उसके राइट। बाद लाइफ विल बी वेरी इजी, क्योंकि हम लाइफ के इस फेज में मेहनत कर लेंगे तो बाद में लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। हम एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाएंगे जहाँ से हमारे लिए चीज़ें अचीव करना बहुत ज़रूरी होगा, बहुत आसान होगा। तो ये बिल्कुल। मेंटल क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है हम्म। मोटिवेशन बनाए रखने के लिए। वंडरफुल, वेल सेड। आई थिंक बहुत अच्छी टिप थी ये, बहुत ही मतलब मेरे को भी मोटिवेट किया, एंड ये लाइफ के लिए एक्चुअली बहुत ट्रू है कि अपना पर्पस ढूंढो एंड थ्रू सिस्टम्स, थ्रू गोल सेटिंग तुम उसकी तरफ बढ़ते रहो, क्योंकि जब बुरा टाइम आएगा तब यही मोटिवेशन, यही तुम्हारे मेंटल क्लैरिटी टुवर्ड्स योर गोल एंड विजन, हम्म, दैट कीप्स यू मूविंग इन लाइफ। और ये जेई ऐसी कई सारी चीजें तुम्हें जिंदगी के लिए सिखा जाती है गाइज, एंड यू विल ऑलवेज रिलेट टू अ लॉट ऑफ दीज लर्निंग्स इन योर लाइफ ऑल्सो। बट थैंक यू सो मच केशव, बहुत आज तुमने एक अच्छी वीडियो के थ्रू अपने जूनियर्स को मोटिवेट किया है टुवर्ड्स अ वेल प्लान्ड वे टू गेट इन टू आई आई टी बॉम्बे, एंड होपफुली तुम्हारे जूनियर्स तुम्हारे ही जितने अच्छे रैंक्स लाके तुम्हें मिलेंगे आई आई टी बॉम्बे में, और फिर वो भी आएंगे इस पॉडकास्ट पे, और ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहता है दास्ताई जई का हर साल। बट थैंक यू सो मच अपना टाइम निकालने के लिए, एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेट अस नो इन योर कमेंट्स आपके और कोई भी क्वेश्चंस हैं या कोई स्पेसिफिक थीम पे आपको अगला दास्ताई जी का एपिसोड चाहिए। वी विल बी बैक विद अनदर एपिसोड वेरी वेरी सून। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप प्रिपेयरिंग एंड मचाते रहो।